खंडवा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच खंडवा से आज अच्छी खबर मिल रही है। खंडवा में आज कोरोना महामारी से संक्रमित 19 मरीजों के ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। यह खंडवा जिले के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। खंडवा में अब तक कुल 46 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से अब तक 31 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं जिले में अब तक इस महामारी के चलते 3 मौतें भी हुई है। आज डिस्चार्ज हुए 19 लोगों में बड़ी संख्या में जमाती शामिल थे। डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल परिसर में ही इन लोगों ने सभी डॉक्टर्स, सरकार और देश के लिए दुआ मांगी। खंडवा में बुधवार का दिन अच्छी खबर लेकर आया। बुधवार को खंडवा जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर से 19 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज किए गए मरीजों में बड़ी संख्या में जमात से जुड़े लोग थे। वहीं ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आए एक सब इंस्पेक्टर ने भी कोरोना की इस जंग को जीतकर आज घर वापसी की। डिस्चार्ज होने के बाद सभी जमातियों ने अस्पताल प्रबंधन और सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए दुआ मांगी। साथ ही सभी से अपील की कि अगर किसी को भी इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत हमारी खताएं से दरगुजर फरमा। हे मौलाए करीम, हम आपसे सवाल करते हैं, या अल्लाह बीच में कर रहे हैं सारे आलम के इंसानों की हिफाजत, या अल्लाह खासकर हमारे खंडवा के हर मर्द, हर औरत, हर इस बीमारी से निजात दे दे। या अल्लाह इनको या अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह यहाँ के पूरे स्टाफ को खूब जज़ाए खैर अता फरमा, में भी बेहतरीन कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह मरने के बाद भी बेहतरीन कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हम अपनी जबान से उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, दे सकते हैं। या अल्लाह उनको बेहतरीन बदला दे दे। या अल्लाह हमारे इस शहर के पूरे अल्लाह अफसरान को खूब जज़ाए खैर दे। खूब या अल्लाह तरक्कियात से नवाजे। या अल्लाह इस बीमारी से या अल्लाह सबकी हिफाजत करना। या अल्लाह सबकी हिफाजत करना। यहाँ के हर स्टाफ की हिफाजत करना, स्टाफ के बच्चों की हिफाजत करना। या अल्लाह इनको खूब जज़ाए खैर अता फरमा, खूब बदला अता फरमा। उनके सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक लाइन में हो जाओ, एक लाइन में सबके हो जाओ, एक हाथ की दूर हो जाओ ना अपने हाथ से। दुआ कर रहे हो। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी खताएं से दरगुजर फरमा। हे मौलाए करीम, हम आपसे सवाल करते हैं, या अल्लाह बीच में कर रहे हैं सारे आलम के इंसानों की हिफाजत। नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला और कोई भी तकलीफ नहीं आई। सिस्टरों ने भी बहुत सहयोग किया, डॉक्टरों ने भी बहुत सहयोग किया और पूरा जिला प्रशासन का ने सहयोग दिया। खाना भी बहुत अच्छा मिला है और अब तो रोजे चालू गए, हमने 5वां रोजा आज सबने रोजे रखे और पूरी कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांग रहे थे। रो के दुआ मांगी है 17 दिन। और बाहर के जितने भी मेरे भाई बहन लोग हैं, जितने भी हैं, अगर किसी को जरा सी भी कोई तकलीफ आती है तो अल्लाह के वास्ते वो जांच करवा ले अपनी। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कुछ भी हो, अगर कोई बीमारी हो तो पता चल जाएगा। धन्यवाद। डोनेट करने की स्थिति होती है, हम तैयार हैं, सबसे पहले तैयार हैं। जब आप कहेंगे तब सब तैयार है, पूरा जितने भी लोग हैं, हजारों लोगों को ये जिस काम के लिए मैं सबसे आगे हूँ। चढ़ के देंगे, जितना चाहिए प्लाज्मा हम देंगे। जिस चीज की जरूरत पड़े सबके लिए तैयार है। क्या दुआ में क्या मांगा? दुआ के हिंदुस्तान अच्छा, पूरा मुल्क अच्छा रहे, इस बीमारी वो से कोरोना से लड़के जीते हों और हम आज जीत गए हैं और पूरा हिंदुस्तान जीतेगा। हाँ, इसने जो मेहनत करी है आप लोगों के लिए, क्या कुछ उनके लिए आप कहेंगे? उनके लिए दुआएं मांगी है सर, उनके लिए दुआएं मांगी है। रात भर रो के दुआएं मांगी है। कोई हाथ नहीं लगाता। हमारी माँ बहनें बार आके पूछ रही थी, सिस्टरें बार आके पूछ रही थी, भाईजान खांसी तो नहीं चल रही है, चच्चा खांसी तो नहीं चल रही है, बुखार तो नहीं आ रहा है। मतलब इतना, मतलब कहीं भी प्राइवेट में भी अगर आदमी चले जाए तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। और हमारी माँ बहनें, सिस्टरें जो हैं, उन्होंने इतनी मदद करी है कि मैं तारीफ काबिल हूँ। कोरोना से जंग लड़ने में प्लाज्मा को कारगर हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में ठीक होकर अपने घर जा रहे इन जमातियों ने भी कहा कि अगर उनका प्लाज्मा
किसी के काम आए तो हम सभी प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं। जब कहा जाएगा तब हम प्लाज्मा देंगे ताकि पूरा मुल्क कोरोना से लड़ाई में जीते। कोरोना की जंग जीत चुके बोरगांव चौकी के सब इंस्पेक्टर राधेश्याम मालवीय ने कहा कि ड्यूटी के दौरान कहीं संक्रमित हुए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के निर्देश का सभी ने पालन किया। सब इंस्पेक्टर ने अस्पताल के सफाई कर्मियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें सफाई कर्मी न कहते हुए हेल्थ ऑफिसर के नाम से बुलाया जाना चाहिए। बहुत सारे जमाती लोग भी थे, किस तरह का व्यवहार रहा उनका? नहीं, सबका व्यवहार पॉजिटिव था, सब लोगों का व्यवहार अच्छा था। उसमें ना तो कोई जमाती गिनी जाता था, ना हिंदू ना मुसलमान। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग साथ में रहे हैं और सबकी कोई भी समस्या रही नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय की पैनी नज़र यहाँ पर रही है। हर सुविधा जो संभव है वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी। मनोरंजन के साधन कराए गए, टीवी भी यहाँ उपस्थित टीवी कराई गई, जिससे कि चैनल पे जाके जिसको जैसे धर्म का चैनल देखना हो कार्यक्रम तो देख सकता था। ये बात सही है कि मुझे भी ध्यान नहीं है कि संक्रमित में कैसे हुआ, पर यह बात तय है कि ड्यूटी के दौरान ही कहीं ना कहीं हम संक्रमित हुए हैं। चूँकि हमारा इच्छापुर इंदौर हाईवे रोड है, वह रोड हमारे थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ हमारी चेकिंग लगती है। महाराष्ट्र से सीधा रोड MP में आता है, तो इस बात का हमें ध्यान नहीं है कि कैसे हम संक्रमित हुए। परंतु संक्रमित होने के बाद जब पता लगा पॉजिटिव आए हैं तो हम अस्पताल में आए और यहाँ भर्ती हुए, एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उस चुनौती को जीतने के लिए भी हमने अच्छी तरह से खूब प्रयास किया। जो भी निर्देश मिले थे WHO के या जो डॉक्टर साहब या नर्स जो बताते थे, उन सब लोगों का हम निर्देशों का पालन करते थे। मैं एक बात आपको बता देता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ जो निम्न वर्ग का निम्न श्रेणी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं या अन्य कोई समाज के हैं और वो जो काम कर रहे हैं अंदर, मैं उन्हें बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने काफ़ी हमारी सेवा की है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो उनको जो सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है, उनको अगर हेल्थ ऑफिसर या स्वास्थ्य अधिकारी भी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। आज 19 पेशेंट हमारे रिलीज़ हुए हैं, 2 नेगेटिव कॉन्जिक्यूटिव पाने के बाद। 2 पेशेंट और हैं जिनका फर्स्ट नेगेटिव आ चुका है, दूसरा सैंपल लिया जा चुका है। संभावतः कल परसों तक उनका भी वो रिलीविंग आ जाएगी। तो हमारे जो फर्स्ट लॉट ऑफ पेशेंट्स हैं वो सारे ट्रीट होके जा चुके हैं। इसीलिए मेरी सबको अपील है कि आप सही टाइम पे हमें सूचित करें। जैसे ही आपको बुखार, ब्रेथलेसनेस, सर्दी खांसी जुकाम के सिम्टम्स आते हैं, आप उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे आपको पता है आपके पड़ोसियों में पाया गया है, आप इमीडिएटली हमारी कफ कोल्ड फ्लू OPD में आएँ, हमको सूचित करें ताकि आपको सही टाइम पे सही इलाज मिल पाए। दूसरा, हमारी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी जिसने बहुत मेहनत की, चाहे नीचे से नीचे का अधिकारी से लेकर डॉक्टर तक सब ने बहुत मेहनत की। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपनी पूरी टीम को। कुछ जो सस्पेक्टेड जिनकी डेथ हुई है उनका कहना है कि आइसोलेशन में सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक होता है सारी वार्ड और एक होता है कोविड केयर सेंटर। तो जब आदमी पॉजिटिव पाया जाता है तभी उसको मेन अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। रही बात अस्पताल की प्री आइसोलेशन वार्ड की, उसमें मेन जो हम लोगों ने डेथ ऑर्डर किया है उसमें ये पाया है कि सारे जो लोग आए हैं वो डिलेड मिले हैं हम लोगों को। दे हैव कम एट अ लेटर स्टेज ऑफ देयर इलनेस। सेकेंड, दे हैव कोमॉर्बिड कंडीशन एंड हाई एज ग्रुप। तो इसीलिए मैं बार बार लोगों को कह रही हूँ कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे और हमारी कफ कोल्ड फ्लू OPD में जहाँ पे हम सैम्पलिंग भी ले लेते हैं कुछ लोगों की चयनित करके, अपनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट पहले नहीं करवाएंगे, तब आपको लास्ट में बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि बायलैटरल निमोनिया में आपकी पूरी बॉडी वीक हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो आपको कोई ना कोई कष्ट रहेगा। इसीलिए पहले आप आएँ और ट्रीटमेंट पाके, जैसे हमारे 19 लोग गए हैं वैसे ही स्वस्थ यहाँ से निकल के जाएं।